अफ्रीकी महाद्वीप के भीतरी हिस्से में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में फैला हुआ एक देश है, बोत्सवाना। हर तरफ से जमीन से घिरे इस देश में दुनिया की सबसे अनोखी और सबसे खूबसूरत जगहों में एक ओकावांगो डेल्टा मौजूद है। लाखों साल पहले ओकावांगो डेल्टा एक बड़ी झील का हिस्सा था, जिसका पानी और दलदल आज के कालाहारी रेगिस्तान के काफी बड़े इलाके में फैला हुआ था। पृथ्वी की गतिविधियों ने यहां से बहने वाली विशाल नदियों के बहाव को रोक दिया, जिससे उन्होंने लगभग 20 लाख टन रेत और तलछट सूखी जमीन पर छोड़ दी। ये पंखे के खास आकार में फैल गया और इससे आज के ओकावांगो डेल्टा का निर्माण हुआ, जो 15,540 वर्ग किलोमीटर में फैली खाड़ियों, जलधाराओं और टापुओं की एक भूल भुलैया है। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत नखलिस्तान है। ओकावांगो नदी इस विशाल जल कुंड को भरती है। ये नदी अंगोला से निकलती है, लेकिन कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। उसकी बजाय ये अपना पानी कालाहारी के रेगिस्तान की रेत पर छोड़ देती है, जिससे मीठे पानी, बड़े बड़े पेड़ों और सरकंडों की झाड़ियों की ये जन्नत बनती है। ओकावांगो में दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा विविधता वाली प्रजातियों का ठिकाना है। अगर यहाँ आज भी रेगिस्तान होता, तो वो जीव नहीं रह पाते जो आज यहाँ खूब पल बढ़ रहे हैं। हिप्पो यहाँ लौट आए हैं। जब ये इलाका सूखा था, तो हिप्पो हरी भरी चरागाहों की ओर चले गए थे, लेकिन अब डेल्टा फिर से इनके रहने लायक बन गया है। हिप्पो भले ही प्यारे और गुदगुदे लगते हों, लेकिन ये अफ्रीका के सबसे खतरनाक जीवों में से हैं। ये बहुत आक्रामक और अपने इलाके की हिफाजत के लिए सजग होते हैं। ओकावांगो के कुछ इलाकों में तो हिप्पो 2 दशक से भी ज्यादा समय तक गायब रहे। अब नदी नालों के पूरी तरह भर जाने से इन्हें तब तक के लिए ठिकाना मिल गया है जब तक यहाँ पानी है। मगरमच्छों को भी जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। बारिश और बढ़ते हुए पानी ने उनके लिए शिकार करने और रहने के बिल्कुल सही हालात पैदा कर दिए हैं। हाथी काफी समय से इस डेल्टा के आसपास की दलदलों और मैदानों में रह रहे हैं। हरी भरी घास, फलदार पेड़ों और पानी की तलाश में ये हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। हाथी प्रवास यानी माइग्रेशन के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिलहाल ये यहीं रहने वाले हैं। इनके परिवारों के लिए यहाँ काफी खाना और पानी है। हिरण भी यहाँ रहते हैं, हालांकि उनमें से कई को खुले मैदानों और सूखे इलाकों में रहना ज्यादा पसंद है। ओकावांगो में उनके लिए भरपूर पानी और ढेर सारा चारा है। शिकार बनने वाले जीवों के लिए सूखे मौसम में पानी के बहुत कम स्रोत थे, जिससे शेर जैसे शिकारी जीवों को बहुत आसानी होती थी। घात लगाकर शिकार करने वाले शेर बस पानी के पास छिपकर शिकार के आने का इंतजार करते रहते थे। अब शिकार बनने वाले जीवों को सहूलियत है, क्योंकि पानी आसानी से उपलब्ध है और छिपने के लिए ढेर सारी झाड़ियां भी हैं।
अब शिकारियों को उन्हें पकड़ने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ओकावांगो में कुछ हो रहा है। अब यहाँ मौसम में बदलाव आ रहा है। आमतौर पर उत्तर में सिर्फ गर्मी में कुछ समय के लिए बारिश होती थी और वो पानी दक्षिण तक पहुंचता था। लेकिन इस बार बारिश अब तक जारी है और पानी बढ़ता जा रहा है। कुछ महीने पहले तक ये इलाका काफी सूखा हुआ था, क्योंकि वो गर्मी का मौसम था और उत्तर में हुई बारिश का पानी यहाँ तक नहीं पहुंचा था। इस डेल्टा को सिर्फ यहाँ हुई मौसमी बारिश का पानी ही मिल रहा था। ओकावांगो नदी का इलाका कम से कम 15,540 वर्ग किलोमीटर का है, लेकिन ज्यादा बारिश वाले सालों में जबरदस्त सालाना बाढ़ के साथ इसका पानी कालाहारी रेगिस्तान में 22,000 वर्ग किलोमीटर तक फैल जाता है। अब हालात बदल गए हैं और यहाँ रहने वाले जीवों को पानी वाली अपनी नई जीवन शैली के मुताबिक ढलना होगा। गर्मी के सूखे महीनों के दौरान इन्हें पानी सिर्फ जल कुंडों से मिलता है, जो बहुत कम और एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। लेकिन वो सब बीच में नदी के काफी बड़े हिस्सों में डूब गए हैं। शाकाहारी जीवों के लिए ये बिल्कुल सही हालात हैं। ऐसे में उन्हें ज्यादा खाना मिलता है। बड़ी बिल्लियों को पानी ज्यादा पसंद नहीं आता और ये अलग तरीके से शिकार करना सीख रहे हैं। ये शिकार ढूंढने के लिए नदी नालों का इस्तेमाल करते हैं और टापुओं पर घात लगाते हैं। शिकार बनने वाले जीवों के लिए अब जल कुंड के पास जमा होने की मजबूरी नहीं है, जहां शिकारी जीवों को उन्हें पकड़ने में बहुत आसानी होती थी। अब ओकावांगो के जीव जंतुओं के लिए हर जगह पानी मौजूद है। हाथी इस इलाके के बदले हुए रूप का पूरा मजा ले रहे हैं। ये इतने बड़े हैं कि बढ़ते हुए जल स्तर से निपट सकते हैं। यहाँ ढेर सारा पानी है। अब जीवों को पानी ढूंढने के लिए कहीं जाने या प्रवास करने की जरूरत नहीं है। पानी से भरे नए इलाकों के साथ ओकावांगो डेल्टा का जीवन भोजन, छांव, खूबसूरती और मौज मस्ती का जरिया है। यहाँ बबूनों के बड़े बड़े झुंड होते हैं और ये अपने बच्चों के साथ सवाना की ऊंची घास और नदी के पास उगने वाले जंगल में खेलते और उछल कूद मचाते रहते हैं। यहाँ इनके लिए जरूरत से ज्यादा भोजन मौजूद है और खेलने और मजे करने के लिए इन्हें ढेर सारा वक्त मिलता है। लेकिन यहाँ मौजूद इस पानी में भी खतरा छिपा है। वास्तव में पानी की सतह के नीचे रहने वाले जीव जानलेवा हैं
और अपने काम में बहुत माहिर है।